आई थिंक फेसबुक या मीटा के जिसका भी एल्गोरिदम है, दे डोंट केयर अबाउट इंफॉर्मेटिव कंटेंट, दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, दे जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट जिससे एडिक्शन बढ़े. Up to 70% of content creators have experienced stress because of problems with the algorithm. सो जब आपके पास हम सबकी आईडीज होंगी, आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड होंगे, जो भी होगा, बट वो डेटा लीक भी तो हो सकता है. आज की डेट में अगर मार्क ज़करबर्ग कुछ कर देता है तो इवन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांट चेंज दैट डिसीजन. पर एक दिन के लिए तुम सोचो सभी कंटेंट क्रिएटर खत्म कर देते हैं, हमने नहीं करना. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंटेंट इकोनॉमी एंड देन चैट वाइज? As a user, you create a lot of wealth. So how do you plan to monetize it for creators? और हम लोग उनको ऑप्शन देने वाले हैं कि चाहे तो तुम $1000 यूज लो, चाहे तुम 1000 न्यू शेयर लो, तुम चूज करो. So let's talk about chat. दोस्तों, सबसे पहले आया ऑर्कुट, फिर फेसबुक, फिर टिकटॉक, फिर इंस्टाग्राम. अब क्वेश्चन ये है कि अगला क्या होने वाला है, और बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड से आगे चलो, अगला क्या होने वाला है वो जानो. सो आज इस पॉडकास्ट में हम लाए हैं गगन सर को, जो खुद लंदन से आए हैं आपको ये समझाने के लिए कि अगला बड़ा क्या होने वाला है कंटेंट स्पेस में. और आप जानते हो जैसे मैं और अंशुल भाई दोनों कंटेंट स्पेस में काफ़ी बुलिश है, तो ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यकीन से बता रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्डिंग जरूर मिलेगा, और मैं गारंटी ये दे रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कुछ पैसा कमाने की भी. और जब पैसा कमाने की बात आती है तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फोमो होएगा अगर आपने पॉडकास्ट एंड तक नहीं देखा. मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सीधा गगन सर के पास लेकर जाता हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी फन प्लस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, सो वॉच इट टिल एंड. हेलो गगन सर, कैसे हो और आपकी कैसी फ्लाइट रही, पहले तो ये बताइए बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. फ्लाइट अच्छी थी और इंडियन फूड मिला, यू नो दैट्स व्हाट वी क्रेव फॉर. इट वाज ग्रेट. सो लंदन में ही इंडियन फूड आपको अवेलेबल नहीं रहता? मिलता है, यू नो घरों में मिल जाता है, लेकिन जो इंडियन फूड यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता. वहाँ पे मसाले नहीं मिलते, यहाँ वाली सब्जियाँ भी नहीं मिलती, तो वो टेस्ट नहीं आता. सर फूड के बारे में तो मैं आई थिंक 2 घंटे भी बात कर सकता हूँ, लोगों को पता है आई एम अ वेरी बिग फूडी, बट मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे और एस्पेक्ट्स अबाउट योर लाइफ. थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप दीजिए. मैं आपको जानता हूँ क्योंकि हमारी 1-2 हफ्ते से बात हो रही है, बट आई वॉन्ट टू नो यू एज अ स्ट्रेंजर. तो आप ऑडियंस को बताइए कि आप कौन हो, हु इज गगन, डिफाइन योरसेल्फ, और आप क्या करने वाले हो. थोड़ा सा वो उसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, बट थोड़ा सा अपने बारे में डिफाइन करिए. अच्छा, तो मैं अपने बारे में बताना ना बड़ा मुश्किल काम है. हाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. briefly, look, I am a proud Indian, even though I hold a British passport. I was born in India, लेकिन मैंने अपनी मेजोरिटी लाइफ यूके में बिताई है. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने करीब 15 साल काम किया इंडस्ट्री में, और शेयर्स में मेरा पैशन है. मैंने काफ़ी प्रोफेशनली भी काम किया है, और एज ए पैशन मैंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत करी है. और अब मैं अपने पैशन प्रोजेक्ट को लेके आ रहा हूँ. जो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है वो है टू वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय यूज ऑफ सोशल मीडिया, which is basically the Chatwise project जो हम लेके आ रहे हैं. शायद उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे काफ़ी डिटेल में, बट आप सीए हो और हमारे पास भी सीए, तो अभी मैं 2-4 मिनट के लिए सीए को दोनों को बात करने दूंगा. ये बोरिंग हो जाएगी. हमारे शो का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं बहुत लर्निंग होती है और बहुत फन होती है. दैट्स व्हाई आई थिंक लोग देख भी रहे, सो इट विल बी फन फॉर श्योर. So firstly, welcome to the podcast. And CA के बारे में मैंने जैसे जो मैंने पढ़ा है कि आपने CA you started at the age of 30. तो कैसे आपको एकदम से मन किया CA जैसा कोर्स शुरू करने का, वो भी जैसे इस एज में? जनरली जो लोग होते हैं वो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद ये स्टार्ट कर देते हैं. तो इस एज में आके आपने जो आपने शुरू किया, वो आपका कहाँ से आपको इसकी मोटिवेशन मिली? यार ये ना, इससे मैं एक कंपनी में काम करता था, एंड आई वाज ए सीनियर मिडल मैनेजर, है ना. तो हम लोग जो इंडियन होते हैं ना, खासकर व्हेन वी आर इन अनदर कंट्री, वी आर ऑलवेज लुकिंग टू गो अप एज माइग्रेट्स. अभी तुम बाहर की कंपनियां देखो, राइट, ऑल द CEOs आर इंडियंस, लाइक यू नो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल. आई हैव ए बिलीफ जो लोग बाहर जाते हैं, दे वर्क सुपर हार्ड एंड दे डोंट वांट टू. और मैं
इस कंपनी में था ना, मैं देख रहा था कि मेरे आसपास के सभी लोग जो थे मेरे से, दे वर नॉट ओल्डर, लेकिन वो लोग सभी इस लेवल पे थे, लेकिन जो लोग टॉप पे थे वो सब सीए थे, राइट? तो मुझको अंदर से दिख तो गया था कि सीए इज द पावर, but I did not want to believe it because I did not want to do it, right? It's like, it's really, especially at that age, the 29, you think, look, I'm tired of studying, and now I'm enjoying my life, you know, having good salary, good money, good car. Why do you want to start that struggle? So, but I had a very senior guy in the company. मैंने उनसे पूछा, I wanted him to say कि don't worry about CA, you will get there. तो मैंने उसको जाके पूछा कि जो he's the director, मैंने कहा ये सभी लोग सीए हैं, आप लोग, you know, तो is it important? वो कहता है absolutely. अच्छा, कहता है कि I would not get this job if I wasn't qualified, or I would highly recommend you do this. तो and फिर मैंने ना कहा कि लोग यार, it's not easy. मैंने जितने लोगों को सुना है वो सब लोग स्टार्ट करके आधे छोड़ देते हैं, and I've all heard bad stories. So he said, do not talk to anyone who says it's difficult. You just if you Believe in yourself. believe in it. And he said, look, if you have a single goal, you will achieve it. Don't have 2-3 goals. He basically looked me in the eye. He said, do not talk to anybody who says it's difficult. That weakens you. कहता मेरे को कोई, you know, it was difficult of course, but I didn't feel anything. कहता तू मेरे से आगे रहेगा. That's how he basically pushed me up. Motivation. हाँ, and this is what I was before the podcast, I was talking about rich people in England supporting people like us. He was a director. He didn't need to do that. And I also know if उसे नहीं हुआ होता तो मैंने नहीं किया होता. अच्छा. And then I went and I did it. एक बूस्ट मिल जाता ना, वो इंसान पंप हो जाता है, देन How was the journey of CA? क्या था, थोड़ा सा वो जर्नी कितने साल में हुआ, क्या थोड़ा वो भी बताइए. India में Because this is a lesson for all the viewers, all the content creators जो भी finance पर content बना भी रहे हैं, and they feel कि यार अभी knowledge बहुत हो गई है, but एक qualification is always needed. तो उनके लिए भी हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएटर हो जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या कोई यूजर हो 30s में अपने, मैं खुद भी 30s में हूँ, मेरा भी खुद मन करता है कि कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट वो एक वो होता है ना, मोटिवेशन नहीं आती. मे बी यू कैन बी माई मोटिवेशन, यू कैन बी मोटिवेशन टू अदर्स. तो थोड़ा बताओ आपकी जर्नी कैसे रही. जिस दिन मैंने वो मीटिंग करी थी, आई केम आउट ऑफ द रूम एंड आई न्यू आई विल बी CA विद इन 3 years. मैंने सोच लिया था दैट इज इट. ठीक है, पहली बात ये बड़ी जरूरत होती है, माइंड सेट, है ना. एंड उसके बाद मैंने सिर्फ ये देखा हु इज द बेस्ट ट्यूटर. ठीक है, कुछ मैं भी बताता, मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वन आई हैड ए फुल टाइम जॉब. इट्स इवन मोर हार्ड. जॉब के साथ ही एग्जैक्टली, इट इज ट्वाइस एज हार्ड. लेकिन मेरे लिए इजी थी क्योंकि मेरी जॉब में इट वाज फाइनेंस जॉब. तो मेरे को डायरेक्टर ने भी ये कहा था कि यू हैव द नॉलेज, सो यू जस्ट हैव टू लर्न द बिट मोर, है ना. तो मैंने जाते ही पहले मैंने स्टार्टेड रिसर्चिंग हु इज द बेस्ट ट्यूटर, व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे, एंड आई यूज्ड टेक्नोलॉजी. मैंने कई लेसन्स थे, सीडीज ले ली, ये ले लिया, कार में भी, हर जगह पे मेरे पास ट्रेनिंग माई सेल्फ टू द. और हर एग्जाम आई वॉज सो फोकस्ड. सब फैमिली सबको पता था कि आई एम नॉट अवेलेबल. और जब एग्जाम होते थे, या मेरी कंपनी भी सबको पता था, दे गेव मी हॉलीडेज एंड आई वॉज 100% focused. And the other day I was watching a video of Rahul Dravid, you know? Yeah, Dravid, yes. And Rahul Dravid he made a statement, and he said, look, you know, everybody talks about Kohli, but actually Kohli is not extraordinary. There are lots of people who can bat like Kohli. His batting is not special. It's all in the mindset. Then what Rahul Dravid always saying to the younger kids. And I think the same thing applies to जो लोग CA पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये mindset is the main thing. It's not about anybody can do this. You know, you can do this. मैं बताऊंगा, मैं जब CA कर रहा था, मेरे साथ में एक थी लेडी. She was 59-year-old. 59. She was starting and she finished it with me. और मैं उसको ये पूछता था कि, and England में is very bad to say कि you are 59-year-old, right? It's a age is a taboo. It's a taboo. You never say कि somebody you are 59-year-old, but you say, oh, what inspired you to do this? And I was asking, and she inspired me. I was like, oh my God,
I'm so young. You thought. So I You need to see the world in relative terms. यार हो सकता है कि मैं आज 30 का हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं शायद 24 के एज वाले के कंपैरिजन में लेट हूँ, बट देयर आर पीपल जो 35 में भी शुरू कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में मैं यंग हूँ. Exactly. I never spoke to anybody who said it's too tough. After that, I was only talking to people who succeeded, and I spoke to many people who succeeded, and I just went one way focus, 100%. सो सर आफ्टर कंप्लीटिंग CA अब आपका क्या मतलब आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको ये कितना बेनिफिशियल लगता है अपने बिजनेस के लिए, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ वेज? कैसे आपको वो लगता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग CA? ये क्वेश्चन मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा? मैं पूछता हूँ दोनों से कि यार CA के बाद कैसे लाइफ चेंज हुई, आपकी भी और आपकी भी. 10 seconds each, 20 seconds each. अब आपको बताना है जल्दी से. 20 seconds, it gave me confidence. It gave me that belief that I belong to this special group. Or within months, my salary doubled. I mean, literally doubled. I was on, I think, 55,000 pounds, which in Indian currency may around 55 lakhs, and I went over 100,000. 1 crore sir. Yes, and within months, because then the other companies feel they have to pay. Well, it gives them the reason to pay you more. Yeah. Confidence भी आता होगा शायद employer को भी. And you can negotiate. कि भाई You have that power. हाँ. Yours. सो CA मेरे हिसाब से लाइक इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स. जो कंटेंट है कोर्स का वो बहुत अच्छा है. इसमें आपको जो टैक्सेशन के बारे में सिखाते हैं, ऑडिट के बारे में एंड कॉस्टिंग के बारे में, सब चीज़ें वो सब बहुत अच्छी है. एंड वो पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस तो आता ही है, एंड आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आती है कि यार मेरी जॉब तो सॉर्टेड है. ऐसे आपको CAs बहुत रेयरली होगा कि कहीं आपको दिख रहे हैं जॉब नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होगा. तो आपको एक वो माइंड में स्टेबिलिटी आ जाती है कि जॉब तो हमारी एकदम सॉर्टेड है. उसके साथ साथ अब आपको अगर लाइफ में कुछ बिजनेस करना है या कुछ और नया करना है तो यू आर ओपन टू दैट. कल को आप अगर वहाँ फेल भी हो गए, वापस आके जॉब तो आपको कहीं भी मिल जाए. बैकअप आपका सेट है. I want to add to this. अगर मेरी CA नहीं होती तो शायद मैं चैटवाइज नहीं कर रहा होता. You are spot on. क्योंकि मैंने ये सोचा था what is my fallout point. Yes. ज्यादा क्या होगा? I'm going to go back. चलेगा नीचे. You have something to fall on. You are 100%. You have something to fall on. Exactly. Yes. Exactly. अभी आपने बोला सर चैटवाइज की जब बात, अब नाम आ गया तो कैन नॉट इग्नोर इट. Yes. सो लेट्स टॉक अबाउट चैटवाइज. Chatwise. मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ. व्हाई आई एम एक्साइटेड? मेरे को सर कभी मार्क जकरबर्ग के साथ तो बैठने का मौका मिला नहीं. आपके साथ बैठा हूँ तो कल को जब चैटवाइज बड़ा बनेगा तो मैं इस फोटो को फ्रेम करा के अपने रूम, ऑफिस, हर जगह लगाया आपकी फोटो. सो वी वांट टू नो अबाउट चैटवाइज बिकॉज हमारी थोड़ी बात हो चुकी है इस बारे में, एंड वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड. ही एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई एज एन एजेंसी ओनर. मेरा कंटेंट क्रिएशन स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड आई थिंक अभी यहाँ से 5 years में इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट content economy and then Chatwise? I think content economy is only going to go one way, grow. It's this is the word, right? Media वगैरह सब कुछ ही आ रहा है, right? So उसमें तो I think I don't have anything to say. और नहीं होता तो मैं शायद इस फील्ड में इधर आते भी नहीं हम लोग. But I think this is a lot more, far more important than just the content. It touches everyone, right? You and my children will be on it, right? लोग आजकल न्यूज़ देखते ही कहाँ हैं? इंडिया में तो शायद टिकटॉक अभी नहीं है. यूके में तो आई थिंक देयर इज अ स्टैट कि मोस्ट यंगर पीपल गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम टिकटॉक. कुछ न्यूज़ हो, दे गो टू टिकटॉक. दे डोंट बिलीव इन इंडिया. इट इज शिफ्टिंग. सो जितने भी सब बड़े न्यूज़ एंकर्स थे, टू नेम फ्यू, सोनिया शेनॉय, शी इज वर्किंग विद अस, ये सारे लोग अब शिफ्ट हो गए हैं इंस्टाग्राम पे. Because they know people are watching Instagram, people are watching social media platforms. So Chatwise इसमें कैसे रोल प्ले करेगा? आप मुझे बताओ. Now there is a big problem with what's going on in our view. वो ये है कि सभी लोग इस पे डिपेंड कर रहे हैं, right? Creators, users. लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल very very few people are controlling with single motive कि उनकी प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है. ठीक है? It seems like they're not concerned about the health of people. There is a stat कि
70% of, like, I don't know about this figure, but up to 70% of content creators have experienced stress because of problems with the algorithm. कि 100%. True. 70 से I think बहुत अच्छा नंबर है, figure. because I usually get calls for this only from creators. बिकॉज होता क्या है, कभी एक क्रिएटर की रीच आ रही है बहुत ज्यादा, कभी एकदम से कम हो गई, कभी There's no reason. एंड देयर इज नो रीजन. now, हाँ, now if you think about it, अगर platform really understanding है, they know these creators are the real assets, right? अगर एक दिन तुम सभी लोग हड़ताल कर दो, right? There is no union of creators, right? नहीं है. And that's why you have no control over it, right? In every company, there is a union. So company management can't abuse the people. यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, राइट? पर एक दिन के लिए तुम सोचो सभी कंटेंट क्रिएटर खत्म कर देते हैं, हमने नहीं करना, कंपनी के शेयर प्राइस विल टैंक फेसबुक के. बट देयर इज नो सच थिंग, राइट? सो कंटेंट क्रिएटर्स आर they are assets, and in Indian they say they are being harvested. That's the word I've heard from people saying they are being harvested by the company, because they are just making money out of you, and they are making money in whichever way they can. They don't care ki, please don't quote me because someone will sue me for this. Lekin from what we understand, jo Facebook ki whistleblowers हुए हैं, there are a couple of whistleblowers जिन्होंने कहा है कि कंपनी को पता था it's affecting mental health and they ignored it, right? अभी हमें नहीं पता एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, लेकिन जो कंपनी हम लोग ओन करेंगे वो ये कभी नहीं करेगी, राइट? वी ऑल्सो वांट टू मेक मनी फॉर द कंपनी, क्योंकि मनी बनाएंगे तभी इसके शेयर प्राइस अप होंगे, जो हम चैटवाइज का आइडिया है. लेकिन वी विल नॉट अब्यूज पीपल हु ओन अस. दिस इज द फंडामेंटल पार्ट. मैं 15 साल कई कंपनियों में काम किया है और आई वर्क क्लोजली टू शेयर होल्डर्स. आई नो, आई हैव सीन हाउ थिंग्स वर्क and I can relate that to what's going on in Instagram. और हम लोग तो एक अलग चीज लेके आ रहे हैं. हम लोग कह रहे हैं कि there is a different way to do it. We don't have to be so abusive towards people and users. So, long story short, we will be hopefully a better platform जो आप लोग कंट्रोल करेंगे. People So play of algorithm will be there, but you are saying कि वो algorithm will be rational. जैसे I think Facebook या Meta का जिसका भी algorithm है, they are like कि जो content addictive है वो चलेगा. They don't care about informative content. They don't care about the quality of the content. They just focus on the content जिससे addiction बढ़े. Absolutely. So I don't know, आप मुझे Chatwise के point of view से बताओ, और सर 3-4 points में आप मुझे बताओ कि if I am a content creator or a user, मुझे क्यों Chatwise पे आना चाहिए. So as a user, पहले मैं user की बात करता हूँ. शुरू से शुरू करो. हाँ, तो आपने 2 क्वेश्चन पूछे. एक तो why a user should come on Chatwise and why a content creator should come on Chatwise. ठीक है, पहले मैं यूजर की बात करता हूँ. एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, द सोशल डायलेमा. देखिए आपने. I don't have one. I highly recommend everyone who is in this business to at least watch it once. The Social Dilemma. The Social Dilemma. उस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली दे टॉक टू पीपल हु डिजाइंड एल्गोरिथम्स जो फेसबुक में पीछे काम करते थे, और इन द एंड दे आस्क्ड देम, would you like do you allow your children to use it? They said no, because they know what's going on. As a because it's who was saying no? जो फेसबुक मेटा के टॉप मैनेजमेंट थे, जो एग्जैक्टली जो रन कर रहे थे, जिन्होंने बनाया और अब कंपनी को छोड़ दिया. वो चाहते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने छोड़ दिया है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उसको यूज ना करें ना. वो दिस इज लाइक वो जो एटम बम बनाने के बाद वो बोला था ना, आई हैव डिस्ट्रॉयड दिस वर्ल्ड. एग्जैक्टली, ये ओपनहाइमर. सो बट हाँ, तो उसमें जिन से पूछा उन्होंने कहा नहीं, अपने बच्चों को नजदीक में देते, क्योंकि जिसने ये प्रोडक्ट बनाया उनको पता है इसमें क्या है, राइट? और हमने पहले ही रखा है, डेवलपर्स को सबको ओपनली कहते हैं कि वी आर मेकिंग ए प्रोडक्ट दैट वी विल बी कंफर्टेबल हैविंग माय चिल्ड्रन यूज इट, राइट? तो अगर तुम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट, राइट? यू एज ए यूजर, मैं ये नहीं तुम्हें कह रहा कि हमने प्रोडक्ट बना दिया है ग्रेट, राइट? वी आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ, राइट? वी विल मेक टेंस ऑफ मिस्टेक्स, बट यू हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अगर आप हमारा साथ दोगे, इफ यू थिंक देयर इज ए फ्यूचर ऑफ ए हेल्थियर प्लेटफॉर्म, that's what Chatwise, you come to Chatwise for. Number 2, as a user, you create a lot of wealth. A lot of wealth. Every time you swipe, your time is money, right?
एंड विद योर टाइम प्लेटफॉर्म मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, और वो सारी मनी को कैप्चर करने का एक ही तरीका है, शेयर प्राइस. देयर इज नो अदर वे टू कैप्चर. अब यूट्यूब भी कहता है वी गिव यू 50%, राइट? हाउ डू यू revenue. But how do you know? There is no, does anybody know? There is no, there can't be. I have been through various companies at senior meetings. 50% किसने, maybe there is, I'm not saying, you know, I don't want to be sued for this, but there is no accountability. तुम अगर Facebook के accounts को पढ़ो, it's impossible to see कि money कहाँ जा रही है. Ultimately, the only thing that captures as a CA to CA we know is share price, right? ठीक है. तो हमने क्या किया, शेयर प्राइस ही दे रहे हैं, सब शेयर्स को ही दे रहे हैं पब्लिक को. तो दैट्स द बेस्ट वे एज ए यूजर. आपका नुकसान ही क्या है इसमें? हम लोग एज ए सीए हम लोग टॉक अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग. वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, यू बाय कंपनी के शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ए रेट विच इज बिलो द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए कंपनी, है ना? Below the intrinsic value. बिलो द इंटरेस्ट, ठीक है? दिस इज एब्सोल्युटली बिलो इंटरेस्ट वैल्यू, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन है, यू नो, वेयर वी आर स्पेंडिंग करोड्स ऑफ रुपीस एंड वी गिविंग दिस फॉर फ्री. सो दिस इज फर्स्टली वैल्यू इन्वेस्टिंग. और हमारा जो है एज ए यूजर, वी जस्ट वांट यू टू कम ऑन जर्नी विद अस. और ये भी पक्का है, आप लोग शेयर्स के बारे में बड़ा सीखोगे, क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि यू नो इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है करीब 85% पीपल हैव नेवर ओन्ड ए शेयर, या ओनली 15% लोग हैं जो करते हैं. बिल्कुल. एंड हमें लग रहा है कि वी कैन ब्रिंग शेयर्स टू एवरीवन, बिकॉज शेयर्स आर द रियल वेल्थ इन द वर्ल्ड. लुक एट ऑल द रिच पीपल, मुकेश अंबानी और इलोन मस्क और बिल गेट्स. Really, because they are shares. The value lies there, ना? The value lies there. Value appreciation lies there, and it is noticeable. और आप उसको देख भी सकते हो. Exactly. वो सामने दिखता है. Exactly. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है 45% किसका है, 50% रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है, हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है. शेयर की वैल्यू अपने आप बोलेगी कि आपके पास इतने शेयर है और आज इतने रुपए की वैल्यू. Spot on. बट तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके सर, थोड़ा मैं, आप दोनों तो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो इसको एक नॉर्मल व्यूअर के लिए हम समझते हैं. मान लो मैं एक यूजर हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे 2 घंटे लगा रहा हूँ रोज, एंड आई डिसाइड किया इससे मेरा 2 घंटे में मैं कुछ वैल्यू नहीं बना पा रहा हूँ, एंड देयर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड चैटवाइज, एंड मुझे सब कुछ ऑल बॉक्सेस टिक्ड अच्छा लग रहा है. तो मुझे बताओ मेरे को शेयर्स कैसे मिलेंगे, हाउ इट विल वर्क. थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मेरी जर्नी कैसे रहने वाली है आपके प्लेटफॉर्म. एक चीज और, जो इसमें आपने कहा कि आप इसमें वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप शेयर्स देंगे, शेयर प्राइस अप्रिशिएट होगा, तो ये शेयर्स जैसे इन्होंने कहा यूजर के लिए, इसमें एक चीज और बताओ कि यूजर के लिए है या क्रिएटर के लिए है? हाँ, उनको किस बेस पे दिए जाएंगे एंड उनके क्या डिलीवरेबल्स होंगे जिस बेस पे उन्हें शेयर दिए जाएंगे. क्या कोई, जैसे कंपनीज में ESOPs होते हैं कि आपको इतने साल तक जॉब करनी है तब आपको ये शेयर्स मिलेंगे. माइक्रोसॉफ्ट में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब में होते हैं. अब उनकी कंडीशंस होती है 5 साल तक जॉब करनी, वेस्टिंग पीरियड होता है. आपके शेयर्स का भी ऐसे कोई वेस्टिंग पीरियड है क्या? क्या कंडीशंस हैं? किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो चीजें पूरी शेयर की जर्नी. और सर एज अ सीए नहीं बताना, हाँ, एज अ सीए नहीं बताना, आप जनता को समझिए, एज अ लेमैन. किसी को समझ नहीं आ रहा आपको, मेरे को समझाना है, अंशुल को नहीं. हाँ. अंशुल इज अ सीए, वो शायद टेक्निकल टर्म समझ जाएंगे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आने वाला, तो आप वैसे समझेंगे पूरी मेरी जर्नी एज अ क्रिएटर और एज अ यूजर. आपकी इन डेप्थ हम भी समझना चाहते हैं कि कैसे होता है सारा. नया कॉन्सेप्ट है ना. Thank you for asking this question. I'm so pleased you are here, honestly, because you've asked the question which I was hoping somebody would ask. तो पहले तो अगर हम जर्नी बात करें कि यूजर की क्या जर्नी है, उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जो आपने ESOP की बात करी है ना, our share scheme is basically an extension of ESOP. ठीक है. ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. क्या होता है कि तुम किसी कंपनी में ज्वाइन किए अर्ली पीरियड में, और कंपनी कहती है कि देखो अगर हम ग्रो करेंगे तो कंपनी के शेयर में तुम भी ग्रो करोगे. अभी हमारे पास तुम्हें सैलरी देने के लिए नहीं है बहुत सारे पैसे, लेकिन हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं कि तुम अगर मेहनत करोगे तो कंपनी के साथ तुम भी ग्रो करोगे. ये होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. हमारी स्कीम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट. हम भी यही कह रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए, लेकिन जैसे कंपनी ग्रो करेगी तुम भी ग्रो करोगे. तो प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम. आपने दूसरा बोला कि जैसे आपने बताया एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में क्या होता है कि तुम्हें रीजिंग पीरियड, हाँ, वेस्टिंग पीरियड होता है कि तुमने 3 साल तो काम करना है ना. वो इसलिए क्योंकि हमने तुमको 1 महीना तुम्हें सिखाएंगे, है ना, तुम्हें ट्रेन करेंगे, इन्वेस्ट ऑन यू. हाँ, अभी इन्वेस्ट ऑन यू, और फिर तुम भाग जाओ, है ना. तो कंपनी कहती है भाई तुम इतना टाइम काम करो तो तुम्हें शेयर मिलेंगे. हमारे प्लेटफॉर्म पे
अगर कोई नया यूज़र आता है तो हमें बेनिफिट क्या, हमें बेनिफिट ये है, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारे पास डेली एक्टिव यूजर्स हैं, उससे हमारा नेक्स्ट बिग फंडिंग राउंड है आने वाला, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमें कहाँ से क्या चाहिए हमें यूजर से, जिसके लिए हम उनको शेयर दें, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें आई हमारे सामने। एक तो वी वांट देम टू बी एक्टिव ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि एडिक्टिव हो जाओ, स्पेंड आवर्स, बट शो यू आर यूजिंग एवरी डे, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रीक फीचर बना दिया कि जो लोग एक्चुअल में एक्टिव हो रहे हैं हमें पता है, तो उनको हम बेनिफिट देना चाहते हैं। तो ये तो हमने पहला बनाया, क्योंकि हम शेयर्स को इन्वेस्टर को दिखाना चाहते हैं कि देयर दिस इज इन डेली एक्टिव यूजर्स, तो स्ट्रीक। दूसरा, कंपनी को ग्रो कैसे करें, है ना, ब्रिंग मोर यूजर्स। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने ही प्लेटफॉर्म में बनाया है कि तुम अपने 10 फ्रेंड को बुलाओ, हम आपको 20 शेयर देंगे, 2 शेयर ईच फ्रेंड। और फिर आपके फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, वो उनको भी शेयर मिलेंगे। द होल आइडिया इज द कंपनी ग्रोज टुगेदर, द मोर पीपल कम, द मोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी। नोबडी इज पेइंग एनीथिंग। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई पैसा ये MLM स्कीम बन जाएगी। एग्जैक्टली, कोई पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, राइट। एंड आई हैव स्पेंट माय करियर इनटू दिस नाउ। कंपनी की वैल्यूएशन जो होती है वो इससे होती है कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है, कितने वैल्यू, कितने यूजर्स हैं, हम बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी ये है कि इसमें एंगेजमेंट कितनी है। तो उसके लिए हमने फिर अपने एक तीसरा बनाया है कि आप कंटेंट क्रिएट करो हमारे यहाँ पे आके, और अगर आप 10 पोस्ट करते हो, पहले ये सिर्फ पहले 1 मिलियन लोगों के लिए है, 10 लाख लोगों के लिए, है ना, क्योंकि वो लोग सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट टाइम पे आ रहे हैं हमारे। They are supporting you, so you just want to pay back. We want to pay back. तो पहले 10 लाख लोगों को हमने, और इंडिया में ही हो रहा है ये, पहले हमने इंडिया में ही लॉन्च किया है, पहले 10 लाख लोगों को। तो ये 3 स्टेप्स हैं, आप ज्वाइन करो। पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू से कि हमारे ऐप अभी इन्विटेशन ओनली है। I wanted to talk about it. तो हाँ, Why invite only, sir? उसके 2 कारण हैं। एक तो हालांकि हमने अपने ऐप को टेस्ट किया है, वी कैन गो टू मिलियंस ऑफ यूजर्स, है ना, लेकिन वी वांट टू ग्रो इन ए वे वी कैन सस्टेन। तो अगर इन्विटेशन होता है तो ग्रोथ स्लो होती है। अगर एकदम से 50 लाख लोग आ गए तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, राइट। तो हम चाहते हैं मैनेज्ड ग्रोथ, ठीक है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये भी कारण है, हमने शेयर्स पहले 10 लाख लोगों को ही देने हैं, राइट। ये भी हो सकता है कि एकदम से 20-30 लाख हमने कैसे कहीं आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, और शेयर्स हमारे पास हमने पहले 10 लाखों को देने हैं, वो हमने अलग कर रखे हैं। तो ये भी एक कारण है, वी वांट कंट्रोल्ड ग्रोथ। तो पहले 3 महीने के लिए सिर्फ 10 लाख लोगों को इन्विटेशन होगी। तो ये हमारा, जो मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, जो हमारे इंटरनल मीटिंग्स होती है, पर वी आर ऑल्सो फिगरिंग इट आउट, राइट। तो ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले, तो वी आर मेकिंग इट एज वी गो। तो सर, अभी आप जैसे शेयर्स देने की बात कर रहे थे, तो इसमें मेरे मन में एक क्वेश्चन है। जैसे कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे सपोज अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स हैं, एंड अखिल इज़ नॉट अ क्रिएटर, ही इज़ एन एजेंसी ओनर। तो आप जब शेयर्स देंगे तो मेरे जो भी मैं पोस्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी कंटेंट, उसकी एंगेजमेंट अलग होगी, लाइक्स अलग होंगे, कमेंट्स अलग होंगे, अखिल के अलग होंगे। मैं पहले से एक ऑडियंस है मेरे पास। तो क्या आपके पास इस तरह के कोई स्लैब्स हैं, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं, इस रेंज में आएंगे तो 10% टैक्स लगेगा, इस रेंज में आएंगे तो 15%, फिर 20%, फिर 30%। तो आप क्या क्राइटेरिया है शेयर्स अलॉट करने का, या फिर आपके लिए मैं और अखिल एक एट पार हैं, यूजर और क्रिएटर आपके लिए एट पार है, शेयर कैसे हो? क्या फर्क है? थैंक यू फॉर आस्किंग ए फैंटास्टिक क्वेश्चन, ठीक है। इट विल बी सिली टू से दे आर सेम, राइट, दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि शेयर हमने लोगों को उस हिसाब से देने हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कंपनी को ग्रो करने में, है ना। सो दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल वी आर फॉलोइंग। एक तो हो गया, प्रिंसिपल सेट कर दिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट वेज। अभी पहला स्टेज है जो हम पहले 10 लाख लोगों को दे रहे हैं, एंड दे आर ऑल, वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी नॉर्मल यूजर्स, ठीक है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी क्रिएटर्स राइट नाउ। लेट मी कम बैक टू द क्रिएटर्स एज वेल। क्रिएटर्स के लिए हमने एक स्पेशल, अभी मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग दिस, क्योंकि हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो हमने सोचा हुआ है। हमारा प्लान ये था कि फर्स्ट स्टेज वी ब्रिंग
lots of users, क्योंकि there is no point bringing important creators को user ना हो तो, ठीक है, we want to really value these creators और उनको दे कि आते ही user मिल रहे हैं. हमने कई प्लान सोचे थे अलग अलग तरह के कि we will do a scheme, एक बार ये 10 लाख user आते हैं, then we will open a scheme for creators to come and we will give them shares in proportion to their actual followers or other platform verified followers. तो हमने इस पे काफ़ी सोचा है हमने कि जैसे तुम्हारे पास 500,000 followers हैं, you deserve to have 50,000 shares rather than 10 shares, है ना. तो हमने इस चीज़ पे बड़ा सोचा है कि किस तरह से हम इनको प्रॉपरली रिवॉर्ड करें. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, देयर आर लोट्स ऑफ क्रिएटर्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ फेक फॉलोअर्स, ठीक है. तो हमने फिर उसको एक्सपेंड किया कि हाउ डू वी वर्क अराउंड दिस. तो हमने ये भी फॉर्मूलाज बनाए हैं कि इफ़ यू हैव मोर देन 60% genuine followers and you have more than 500,000 followers for example, then you get that many shares. तो अभी हमने आंसर नहीं है मेरे पास आपके क्वेश्चन का, पर आई होप आई एम स्टार्टिंग टू गिव यू आंसर कि it will be absolutely different treatment for creators as soon as they come. लेकिन इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम. This is a scheme which is already under development और हम लोग जो क्रिएटर पहले भी आ जाते हैं अगर, तो उनको हम ज़्यादा रिवॉर्ड करेंगे क्योंकि दे आर टेकिंग मोर रिस्क, दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग अस मोर, है ना. हम ऐसे भी सोचा है कि अगर कोई क्रिएटर अपने प्लेटफॉर्म पे चैटवाइज का बनाते हैं, ठीक है, मैं ये आज कह रहा हूँ पब्लिकली, वी विल बी वॉचिंग हु इज हेल्पिंग अस. और कंपनी के जो मेरे पास जो 20% शेयर पड़े हैं अलग इस पूल से, वो मेरे पास रिमिट है. आई विल गिव इट टू पीपल हु आई थिंक आर एडिंग मोस्ट वैल्यू, ठीक है. आगे जाके चाहे इन शेयर्स को बेच के वी कैन टर्न इनटू कैश. सो द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज देयर विल बी स्लैब्स. They will be. ठीक है, हम ऑलरेडी, दैट्स द ओनली वे टू डू इट. Yeah, you have to make some differences. You have to make. ठीक है. You have तो अभी जो हमने स्लैब सोचे थे पहले, अंडर 30,000, ओवर 100,000, 50, 500,000, मिलियन एंड 5 million प्लस. ऐसे हमने कुछ छोटे थे हाई लेवल स्लैब्स. लेकिन we want to go out when we are fully comfortable and confident in our calculations. Step by step. हम लोग शायद आप लोगों से बात करेंगे, राइट. एंड एक चीज़ और भी हम सोच रहे हैं कि we will be talking to our community कि कैसे करना चाहिए. तो definitely will be differently, but we haven't got to the answer yet. एक पहले मेरा बड़ा तेज क्वेश्चन आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू एक्सपेक्ट क्रिएटर्स टू पुट, या यूजर भी है, क्या यूजर भी कंटेंट डाल पाएगा, क्या लिमिटेशन रहेगी उसकी, वो बताइए. कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी. वी आर लाइक इंस्टाग्राम, ठीक है, वी आर एब्सोल्युटली लाइक इंस्टाग्राम. कोई फर्क नहीं है हमारा. पिक्चर और वीडियो दोनों से. हाँ, बिल्कुल, जो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जनरली मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू डू दैट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. अगर अभी नहीं कर सकते तो विद इन वीक्स वो हो जाएगा. हमारा 6 महीने का टारगेट है. 6 महीने में वी वांट टू बी बेटर देन इंस्टाग्राम. दैट्स आवर टारगेट. वो रिस्ट्रिक्ट करना बनता भी नहीं है. क्यों अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे? जब कुछ करना ही है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे. रिस्ट्रिक्ट तो करना ही नहीं है कहीं पर भी. अनरेगुलेशन इज द बेस्ट वे टू ग्रो. वन क्वेश्चन जो ये शेयर्स वाली चीज़ पे ही एक और मेरे माइंड में किसमें अपना क्वेश्चन है. सपोज आपकी कंपनी में 100 शेयर हैं. 100 शेयर है. अब आप क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करोगे, यूजर को रिवॉर्ड करोगे, 100 में से कितने शेयर दोगे आप? अगर टोटल शेयर अगर 100 है तो कितने टोटल पूल कितना रखा है आपने क्रिएटर्स और यूजर्स? ये चीज़ बताओ. ओके, ग्रेट क्वेश्चन अगेन. आई एम सो थैंकफुल टू यू. तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊं कंपनी का, तो आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट बाय फेसबुक, क्योंकि हमारा उस पे मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है. क्योंकि हमारा एक व्यू था कि Facebook really should give equity to these creators. That's our strong view because they are the real assets. तो फिर ये सपोर्ट करेंगे आपको इस बात पे. मेरा पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछूंगा, इसके बाद एक और पूरा क्वेश्चन है मेरा. मान के चलते हैं आप जो भी इनको रिवॉर्ड करोगे, क्रिएटर्स को चाहे यूजर को, 100 में से मैं समझ रहा हूँ 100 शेयर आपके पास हैं, 30 शेयर्स का आप रिवॉर्ड करोगे. 70 शेयर्स तो कहीं ना कहीं आपके पास या आपके मैनेजमेंट में से किसी के पास कहीं ना कहीं होंगे. सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब कंट्रोल तो आपके पास ही रहेगा. अगर आपने मोर देन 50% शेयर्स दे दिए और क्रिएटर्स के पास है या फिर यूजर्स के पास शेयर चले गए, उनमें से कोई पॉपुलर क्रिएटर बहुत फेमस हो गया, अब क्रिएटर्स ने उसको भगवान बना दिया, तो वो तो उसकी कंपनी हो जाएगी. 50% से कॉन्सेंट्रेशन 50% से ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते. 50% से ज़्यादा तो आप ही रखोगे, ये आपकी मैनेजमेंट रखेगी. फिर आप
फेसबुक और आप ये इंस्टाग्राम से अलग कैसे हुआ? 5 साल में आप स्ट्रक्चर बता दो, ये स्ट्रक्चर क्या मेरा क्वेश्चन समझ गया ना? दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन, और इसके ऊपर हमने एक पेपर लिखा हुआ है हाँ। जो हम पब्लिक में डालना चाहते हैं कि इट्स नॉट ए फैलेसी थिंग, हमने सोचा है लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है। आप समझ गए ना? मैं जैसे इक्विटी स्ट्रक्चर क्या होगा आज से 5 साल में? Absolutely समझ गए। And you're asking questions basically which we are expecting investors to ask, ठीक है? क्योंकि जो इन्वेस्टर नया आएगा वो कहेगा व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, कि हु विल ओन दिस कंपनी। तो आज की डेट में स्ट्रक्चर क्या है? 60% शेयर्स पब्लिक के लिए रखे हुए हैं, ठीक है? 60 यूजर आर 60 is a good number. या इट्स अ बिग नंबर। इट्स ए बिग नंबर, क्योंकि मेरा फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट था पब्लिक शुड बी द मेजोरिटी, इट शुड नॉट बी ओन्ड बाय एनी वन पर्सन, लाइक आई शुड नॉट बी द पर्सन इन कंट्रोल, बट बिकॉज एक पुरानी कहावत है ना, जिस टाइम पावर आती है उसके बाद में नीयत खराब, डिस्ट्रक्शन है ना। हाँ। तो पावर एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अभी यू नो आई हैव माय ओन व्यू, आई लव Elon Musk, ही इज ए गाय आई फॉलो सो क्लोजली बिकॉज ऑफ हिज determination and you know perseverance to not give up, but he hold too much power on Twitter, He holds. right? Far too much. And putting that aside, that's what we want to get away from. तो इसीलिए the starting point 60%, अभी मैं उस पॉइंट पे आऊँगा कि क्रिएटर को और कैसे स्प्लिट करना है, पर 60% अभी हमने at this point in time हमने पब्लिक के लिए रखा हुआ है, ठीक है? We expect before we have an IPO, we will have 3 more rounds of fundraising, ठीक है? Each round we will issue 10% more shares to investors. तो पहला राउंड होगा, जो मेरी एंटिसिपेशन है, एक बार हमारे 10 लाख लोग आ जाए, and we will after that go for another round. Even though we have money in the bank, but we really want to scale up and do good things. तो वो पहला 10% का राउंड होगा, फिर एक और 10% का. We may need another round, we may not need another round. But by the time we've done with all the fundraising, the company we think will become sustainable, profit making. जो पब्लिक का शेयर है वो 60 से कम होके अराउंड विल गो अराउंड 40-45. क्योंकि क्या होता है कि नहीं, क्या होता है कंपनी में, दिस इज ए अगेन जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के लोग समझेंगे कि अगर ये कंपनी है और ये इसमें आधी पब्लिक है 40%, जैसे तुम नए लाते जा रहे हो तो वो कम होता है, वो ऑटोमेटिकली बाकी सबका शेयर कम होता है। न्यू इश्यूज हो रहे हैं, है ना? हमने 30% न्यू इश्यू अगर शेयर कर दिए तो ऑटोमेटिकली सबका शेयर कम होता गया। बिल्कुल ठीक है, ये जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस के लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग डील करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस छोड़ के भी। अभी हम 3 लोग बैठे हैं, हम 2 एक तरफ हैं, अभी हमारी मेजोरिटी है, हाँ। आप यहाँ पर हो, हाँ। अभी 2 बंदे और आकर आपके साथ अगर बैठ जाएंगे तो मेजोरिटी आपकी हो जाएगी। सिमिलर हमारा शेयर कम हो जाएगा, 30 जब नए शेयर इशू हो जाएंगे, आपके साथ आके 2 नए शेयर्स बैठ गए, 2 नए लोग बैठ गए, हम अपने में आगे से नहीं, हर पॉडकास्ट में इनको लेके जा रहा हूँ। दिस इज ए बेटर वे टू एक्सप्लेन। एग्जैक्टली, एंड सो दिस इज आवर लॉन्ग टर्म प्लान कि आगे होगा क्या। लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इट विल बी सस्टेनेबल अराउंड 40%, पर उस टाइम पे पब्लिक के हाथ में 40% होंगे। व्हेन आई से पब्लिक, इट्स एवरीवन लाइक क्रिएटर्स, ठीक है, और बाकी सब छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, राइट? 10%। तो पहले जो 10% आया, द मोमेंट द नेक्स्ट 10% कम्स, ही गोज टू 9, और यू नो, सो एवरीबॉडी गेट योर पॉइंट। वो फिर आपने मेजॉरिटी ऑलवेज बी पब्लिक, मेजॉरिटी में हमने सोच के रखा है, ये मैंने सोच के रखा है, दैट वाज द फंडामेंटल पॉइंट। आई डिडंट वांट कोई नंबर पे सोच रखा है सर कि पब्लिक की होल्डिंग इससे कम नहीं जाएगी। हाँ, सो मेरे हिसाब से 40% से कम नहीं जाएगी। इनफैक्ट जाएगी तो यू नो, आई हैव समथिंग इन माई पॉकेट 20% जो मेरे पास है अभी। यू आर गोइंग टू डाइल्यूट योर थिंग। माई 20% विल गो डाउन, जैसे हमने 30% किया, इट विल गो डाउन टू अराउंड 15 और 12 मेरे हिसाब से। फिर मैं वो देना शुरू कर दूंगा पब्लिक को, which I'm saying it again and again and again. I won't be making money, you know, majority of that will go to, I may give it to charities, I may give it to people, you know, but I will choose किसको देना है. But the whole idea is that will go back to 50% जब मैं दूंगा, है ना? You might give to Akhil as well. I'm sure that won't happen. But I'll buy you food and drinks and you know. I am so proud of you. And then you said, I'm sure that won't happen. I was so proud of you. I will treat you the other way. But I think अगर public हमें help करती है grow करने में, so I think this should go to society and to people. That is I good. want, हाँ,
तो ये It's so nice of you, you know, कि आपने सोचा, because मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ डे इन एंड आउट रहता हूँ. तो मेरा एक सवाल आपसे एक और है कि चलो शेयर्स वेयर समझ आ गए, 40% होंगे क्रिएटर्स के या यूजर्स के, बट इट आफ्टर सम टाइम शेयर्स तो नहीं मिलते रहेंगे पूरी जिंदगी. सो हाउ डू यू प्लान टू मोनेटाइज इट फॉर क्रिएटर्स? आज अंशुल क्रिएट कर रहे हो कंटेंट, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं देता, एंड आई थिंक दे शुड पे अंशुल. तो व्हाट इज योर एम कि कैसे हम क्रिएटर को मोनेटाइज करेंगे, क्रिएटर को बेनिफिट देंगे? थोड़ा सा आप इस पे बताओ, अपार्ट फ्रॉम शेयर्स. ठीक. क्योंकि इसमें एक चीज ये हो गई, शेयर्स तो एक वन टाइम अफेयर हो गया एंड शुरू के कुछ लोगों के लिए हो गया. अब वो लोग पूरे हो गए, शेयर्स मिल गए. अब जो नए लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमारे लिए क्या, अब सबको तो शेयर नहीं इंस्टाग्राम से आगे हो गए हो, अब बताओ अब क्या करना? आप ये चीज. ठीक है. पहले तो मैं छोटा सा 10 सेकंड कहना चाहता हूँ. आई नो एग्जैक्टली हाउ डिफिकल्ट कंटेंट क्रिएशन इज, एंड मैंने कई स्टैट देखे हैं कि up to 70% people who create content have experienced stress, mental health difficulties because of what happens on algorithm. So एक चीज़ हमने करनी है, हम अपना algorithm ओपन करेंगे, ओपन सोर्स. बेसिकली लोगों को बताओ क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. तो that's something we are considering because we are a public company, है ना. So that's one thing we will be doing. जहाँ तक बात है शेयर्स की, आई थिंक शेयर्स की जो वैल्यू है, एक तो शेयर्स आ गए, ये फंडामेंटल चीज़ है जो हम मार्केट में बताना चाहते हैं कि शेयर्स की वैल्यू विल इंक्रीज विद मोर यूसेज. ठीक है. स्टॉक मार्केट लुक्स लॉन्ग टर्म. इट्स नॉट अबाउट टुडे टुमारो, इट्स नॉट अबाउट कैश. सो वन थिंग वी आर वांटिंग टू लुक एट इट एज कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, राइट. इस शेयर्स की वैल्यू ग्रो ही होएगी द मोर पीपल यूज, द मोर. सो एंड यू विल बी एबल टू सेल द शेयर्स. जैसे ही IPO होता है, अगर अगर जो हमारी कैलकुलेशन है, अगर कंपनी में 10 लाख यूजर भी हैं, वी थिंक द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज ओवर 1000 करोड़, could be a lot more than that. तो हर एक की वैल्यू ग्रो हो रही है. So you are in one way monetizing it, but this is basically investment growing, which people, जैसे हम IPO होता है, people can start selling them. So that's one way I want to highlight कि shares, it is a long term increasing value. It's not a stable thing, है ना. पहले तो ये बात तो एक हो गई. दूसरी बात ये भी है कि ये सिर्फ 10 लाख को नहीं है, हमारे पास we are keeping 15 billion shares. तो ये it will be a long term program जो चलता रहेगा. ये सिर्फ अभी है, हम हर एक को दे रहे हैं, बाद में जाके मे बी कम्युनिटी विल डिसाइड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट. बट नाउ कम बैक टू द योर पार्ट कि उसको छोड़ के क्या करना है ना. जैसे जैसे कंपनी पैसा बनाती है, लाइक इंस्टाग्राम मेक्स नियरली $140 billion a year, है ना. एंड ऑल ऑफ दैट गोज टू कंपनी के पास इतना पैसा कैश में पड़ा है कि इफ दे वांट दे कैन स्टार्ट टू गिव इट टू क्रिएटर्स, व्हिच आई थिंक दे शुड, राइट. आई थिंक दे रिलाई ऑन कि एक मोनोपोली है, क्रिएटर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरी, राइट. एंड दे कीप, मतलब उनके पास इतना पैसा हो चुका है कि उनको समझ नहीं आ रही वो करे क्या इस टाइम पे. जो अगर आप इंस्टाग्राम पर देखो, उनके दे हैव. सो आई थिंक फॉर अस इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हम लोग अपने जो मनी होगी वो शेयर करेंगे. इट इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमारा पर्पज ही कंपनी का ये है टू ब्रिंग इक्वालिटी, ब्रिंग शेयरिंग पावर टू एवरीवन. और अगर हम नहीं करते हैं, here's the thing, अगर हम नहीं करते देते, तुम मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, you can vote, you can just vote to say look, company should pay that much dividend back to shareholders or creators. Yeah. And you vote and you make that happen. This is the point about power जो अभी only Mark Zuckerberg makes decisions or Elon Musk makes decisions, right? You and I have no control. And this is the point I want to make कि shares की जो power है, nobody has that power. आज की डेट में अगर मार्क ज़करबर्ग कुछ कर देता है, तो even the president of United States can't change that decision because he owns the company. He can do what he likes. अगर president of United States wants something different, he has to take him to court to force something, right? Shareholders have all the power. And this is the bit about finances which I want to bring out to people. तो simple answer है, हमारे जो dividends होंगे, जो company profit बनाएगी, it will be shared with creators and जो भी growth में participate कर रहा है, जो कंपनी में ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, दे आर इक्वल शेयर्स. क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बिलियनर, you know, there is no one owner, everybody jointly owns it. So summarizing everything, so creators का एक major stake हमेशा रहेगा and they will be monetized in some or other way. Absolutely. Do you understand the pain of creators? That's the fundamental basic reason of our creation, right? Why we started.
कि अभी जो है ना ये अनजस्ट है जो कुछ हो रहा है. इस अनजस्ट, इस इनइक्वालिटी गेटिंग वर्स. poor are getting poorer, rich are getting richer, क्योंकि तुम्हें जो poor है उनका टाइम और लगाया जा रहा है और जो रिच है, जो शेयर होल्डर है, वो रिच हो जा रहे हैं. एवरीबडी शुड ओन इट इक्वली. तो एब्सोल्युटली सर बिफोर अंशुल आस्क एनीथिंग, मेरे को बहुत तेजी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपकी वेबसाइट पे पढ़ा था. एक वो था कि यू आर गोइंग टू स्टॉप स्पैमिंग थ्रू वेरिफिकेशन. ठीक है, टॉक अबाउट इट इन अ लाइन और 2. there will be no spamming on Chatwise. There can't be spamming on Chatwise क्योंकि हमारे यहाँ पर in a very simple word spamming होती क्या है कि आप आखिरी लोग, आप फेमस हो गए, there are lots of people who will create the same name, same accounts. हमारे यहाँ पे वही खोल सकता है जो अपनी आईडी देगा. How many people will have the same name and same surname and who want to spam you? So अगर Chatwise का मॉडल सक्सेसफुल होता है, which we feel it will, spamming will be dead because that's a fundamental point we wanted to do. हाँ, सो सेकंड क्वेश्चन इसी का फॉलो अप था सर कि 90% क्रिएटर्स की प्रॉब्लम, बिकॉज आई गेट सो मेनी कॉल्स कि यार मैंने कंटेंट अच्छा बनाया बट बिकॉज इट इज नॉट फेवरिंग वन सेक्शन विच इज वेरी स्मॉल ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड आई एम राइट ऑल्सो, बट लोग आके गालियां बक रहे हैं. एंड वो मैंने देखा है सर 99% अकाउंट फेक होते हैं जिनसे गाली आ रही होती है. सो आई थिंक जैसे लिंक्डइन पे भी ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि आप कमेंट करते हो तो लोगों को पता चल जाता है. सिमिलरली चैटवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Thank you for asking that question. That problem was again one of the basic reason we started. जो रिसर्च कहती है, इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू गेट वर्स विद AI. ठीक है, जैसे AI डीपफेक आ रहा है, ये जो कमेंट होंगे ना, दे विल कम फ्रॉम फेमस पीपल विद वीडियोस एंड देयर साउंड एंड यू डोंट नो हु क्रिएटेड बिकॉज इज कमिंग फ्रॉम सम फेक अकाउंट. ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे हो इंसान. जो रिसर्च कहती है, ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो भी होते हैं, ये उन अकाउंट से आते हैं जब लोगों को पता है इसको ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकता. राइट, द मोमेंट यू आर वेरीफाइड, द परसेंटेज ऑफ दोज पीपल मेकिंग derogatory stuff goes down to nearly 1%. 90% people जो वेरीफाइड नहीं करते. तो जस्ट द पॉइंट कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड लोग ही कर सकते हैं, दैट विल बी ओवर, जहां तक हमें समझ में आ रही है. और ये काफ़ी सोच समझ के किया हमने. इनफैक्ट इट वॉज नॉट गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि अगर हम ओपन कर देते हैं, इट विल ग्रो मच फास्टर. लोट्स ऑफ पीपल आर कमिंग क्रिएटिंग, बट वी वांटेड टू स्टिक टू आवर एथिक्स, बेसिक रीजन व्हाई वी स्टार्टेड. तो वी डोंट थिंक दैट विल हैपन ऑन Chatwise. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी और एक प्रॉब्लम क्रिएट भी होगी इससे. प्रॉब्लम सॉल्व तो ये हो जाएगी कि हम सब एकदम यूनिक आईडीज हैं, कॉपी नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा. बट आप देखोगे, कल ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, आई थिंक कौन सा बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, उसके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डेटा लीक हो गया. अब उसने सब क्रेडिट कार्ड्स जो है अपने ब्लॉक कर दिए. अब वो दोबारा से उसको इशू करेगा, जो भी करेगा. सो जब आपके पास हम सबकी आईडीज होंगी, आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड होंगे, जो भी होगा, वर्ल्ड वाइड लोगों की आईडीज होंगी, दैट इज वेरी गुड. बट वो डेटा लीक भी तो हो सकता है. ये भी तो एक चांस बन जाता है ना. अगर डेटा है ही नहीं तो लीक क्या होगा, अगर है तो लीक भी हो सकता है. उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? पहले तो जो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, दिस इज आवर नंबर वन थिंग, क्योंकि जो भी आएगा ना कहेगा इनको क्या नॉलेज है, इनको क्यों दे डेटा, राइट. तो पहले तो हमने जो ये सारा सिस्टम कर रखा है ना आज की डेट में वेरिफिकेशन का, हमने अपने हाथ से बाहर रखा हुआ है. अच्छा, हमारे पास आता ही नहीं. अच्छा, एक थर्ड पार्टी है जो एक्सपर्ट है इस मामले में, उनका काम ही ये है. हम तो कहते हैं, लोग देते हैं हमें अपना आधार कार्ड, हमारे पास आता नहीं, सीधा पैन थर्ड पार्टी में जाता है. हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है येस और नो. अगर वो येस मिलती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उनका वो खुल जाता है, ट्रिगर हो जाता है बस. तो पहली बात तो अभी तो हम इसी चक्कर में वी आर बीइंग एक्स्ट्रा सिक्योर. लेकिन इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. अगर हमारे पास मिलियंस लोग आते हैं, वी विल आइदर हैव टू डू अ डिफरेंट डील विद देम और वी विल हैव टू डू इट आवरसेल्फ. ठीक है, क्योंकि वो हमें जो चार्ज होता है, 20 रुपीज पर चार्ज पर, इमेजिन इफ देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, इट एड्स अप. लेकिन हम सिनारियो सोच रहे हैं कि अगर इतने लोग आते हैं तो वी कैन इवेंचुअली सर ग्रोथ के साथ सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं. लेकिन हमने अपना प्लेटफॉर्म में भी शुरू कर दिया अपने सिस्टम डेवलप करना. उसकी सिक्योरिटी हमने क्या की है, वी आर वर्किंग विद AWS, Amazon वेब सर्विसेज. दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है इस मामले में, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है.
और उनके साथ में हम काम कर रहे हैं, और जो डेटा आएगा सीधा वो एडब्ल्यूएस में जाएगा, सिक्योरली एनक्रिप्टेड, और एक टाइम बाद में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमने तो सिर्फ अभी हम ये सोच रहे हैं कितना जल्दी हम डिलीट कर दें। हम तो चाहते हैं कि वी कम वेरीफाई एंड डिलीट, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए भी रखना जरूरी है कि एक्चुअल में वो बंदा है भी कि नहीं, सो लेटर ऑन वी कैन कम बैक। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग। लुक, वी डोंट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, बट वी आर वर्किंग डीपली ऑन दीज इश्यूज। जैसे आपको बातों से लग रहा है हमने AWS पे सब कुछ कर रखा है अभी, लेकिन उसको लाइव नहीं किया। वी एक्चुअली हैव हायर्ड ए हैकर टू हैक इट, who is a professional hacker, ethical hacker. Yeah, ethical hacker. He used to be a proper hacker before, and now he's an ethical hacker. We pay him to hack our system, if you can, with fake data. तो अभी तक तो नहीं हो पाया, and we are, we're basically working with really, really expensive people. तो I think सर जैसे कंटेंट क्रिएशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग जर्नी है। आज अंशुल शायद जो 1 साल पहले कंटेंट बना रहे थे आज वो नहीं बना रहे, एक टाइम के बाद वो सीख जाता है इंसान की क्या क्या करना है। आप भी सीखेगा नहीं। लाइफ जर्नी भी सेम होने वाली है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, एंड इट इज फन। Plus, the best thing which I like this कि you have that much courage and that much genuineness to say that yes, things are not very much figured out abhi, but we are working and we will work out it in the best possible manner. Yeah. You can sit here and brag also कि no, everything is all sorted and this and that. So saying this, accepting it, कि yes, things we are working on it and it will be best of the best. It might take some time. That also, like that genuineness and that courage to speak that thing, that is also very appreciated. Thank you. We're just asking people to trust us at the moment. Yes. Our intentions are right. Yeah, this is the most important thing. I think Trust. 90% of the things are sorted when intentions are good. ठीक है, ये important है। Yeah. So one more thing, like seeing your the way you will be working, platforms which are already existing, जैसे Instagram है या और कोई सोशल मीडिया और कोई भी है इसका प्लेटफॉर्म, सो वो भी अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करें, आपको कॉपी करना चाहें, या और कोई नया प्लेटफॉर्म आए कि वो भी इंट्रोड्यूस कर दें कि चलो जो भी हमारे ब्लू टिक वाले क्रिएटर्स हैं, Instagram कैन पुट दिस थिंग कि आप सबको विद इन अ वीक और 10 days और अ मंथ आपको अपनी वेरीफाइड आईडी आपको अपलोड करनी है, हम वेरीफाई करेंगे। ये चीज़, ये एक्शन उनको लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लाओगे? शेयर्स वाला तो ठीक है, एक चीज़ है भाई, आपको देख के वो अपने शेयर्स तो देंगे नहीं, क्रिएटर्स को शेयर्स तो देंगे नहीं जल्दी से। वेरिफिकेशन वाली चीज़ वो कर सकते हैं, एकदम से कर सकते हैं। जितने भी ब्लूटिक अकाउंट्स हैं सबको वेरीफाई होना मैंडेटरी है अगर ब्लूटिक चाहिए तो। या फिर और कोई नया प्लेटफॉर्म आके आपको कॉपी करने लगे, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? देखो, जब हम स्टार्ट हुए थे ना, हमारा मेन पर्पस था टू इम्प्रूव द स्पेस, टू ब्रिंग इन अदर पार्टी, क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं ना, इस मोनोपोली बिहेवियर है ना। अगर आज के 2 साल के बाद में हमारे को देख के इंस्टाग्राम में सब करना शुरू हो जाता है, इट विल स्टिल बी अ विन फॉर अस, बिकॉज़ वी I just wanted to hear this. I just wanted to hear this because सर मेरे से भी ना ये क्वेश्चन बहुत बार होता था, बिकॉज मार्केट में 20% एजेंसी स्लैब था, वी केम अप विद 10%, क्या आई थिंक 10% इज फेयर, क्रिएटर को मेजर शेयर जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि और एजेंसीज भी 10 कर देंगे, मतलब अगर वो 10 कर देंगे तो मैं खुश हूँ। एग्जैक्टली सेम आंसर, मैं मतलब मेरा तो ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया इस पॉइंट पे। एक और चीज सर, जो ये शेयर वाली बात पे भी है, जो सर ने पूछी, अंशु सर ने, कि ये शेयर वाला भी कोई भी, मेरे पास कंटेंट क्रिएटर्स है, ठीक है, आज मैं एक कंपनी शुरू कर देता हूँ और शेयर्स बांटने शुरू कर दूंगा, व्हाई आई कैन नॉट बिल्ड समथिंग लाइक चैटवाइज? पहले तो इट्स नॉट इजी टू बिल्ड चैटवाइज, इट्स नॉट इजी टू बिल्ड इंस्टाग्राम। हम लोगों को पता है कितना डिसिप्लिन, करेज, इट टेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ यू। हमारे पास 40 लोग काम कर रहे हैं दिन रात, और आज साल हो चुका है। और फर्स्ट यू हैव टू गेट देयर, एंड देन यू हैव द करेज टू गिव इट टू पीपल। सबसे मुश्किल। व्हाई वुड यू, इफ समबडी हैज दैट कि तुम करोड़ों रुपए लगा के, एंड देन यू आर सेइंग आई एम गोना गिव इट टू ऑल, good luck, we're happy with that, we're still improving the space. I don't think it's feasible. हम लोग इसलिए कोई हम छुपा भी नहीं रहे आइडिया को, जो है if somebody can do this, good luck, but मुझे पता है इतना easy नहीं है। व्हाट्सएप चैट लगा लो, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म में चैट करते हैं, व्हाट्सएप हमारे प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का एक मिक्स कर रखा है हमने, तो हमने कहा था चैट वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? इट्स नॉट ईजी टू गेट चैट, राइट? तुम्हें कई कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं, बट दे चार्ज यू पर यूजर, राइट? जितने लोग तुम ऐड करोगे तो ऐड करते जाएंगे, राइट? उससे तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, है ना?
तो हमारा ये स्टार्ट था, वी नीड आवर ओन कोड, डेवलप आवर ओन कोड, ताकि हमारे को कॉस्ट ना हो. अगर हम वो स्टार्ट करते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु कैन बिल्ड समथिंग लाइक व्हाट्सएप, जो स्केल हो 100 मिलियन यूजर्स तक, जो क्वालिटी कोड हो, जो अब हमको कॉन्फिडेंस है ना हमारे प्रोडक्ट के ऊपर. देयर आर नॉट मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन डू दैट एंड गिव इट अवे फॉर फ्री. अभी व्हाट्सएप भी है, इट्स ओन्ड बाय फेसबुक बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट. अगर कोई करना चाहता है, आई पर्सनली डोंट फील, मेरे को रिस्क नहीं लग रहा कि कोई कर सकता है, अदरवाइज वी बी हाइडिंग द आइडिया. ये सब अगर हमें लगता है कोई कर सकता है तो करो, बिकॉज वी नो इट्स नॉट ईजी. मैं नहीं करूँगा सर, बड़ा मुश्किल है. You are best in what you are doing, I think. ना मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आपके पास कुछ है? बड़ा भारी क्वेश्चन है मेरा. आप ही पूछो पहले. फाइनल है ये, इसमें बंद करेंगे. हाँ, कोई बात. ठीक है. तो सर फाइनल क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन फॉलोअप के साथ आएंगे. पहला, 3 साल में आप चैटवाइज को कहाँ देख रहे हो? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जितना क्रिस्प दे सके हो उतना बताना. और जिन्होंने ये पॉडकास्ट यानी कि चैटवाइज की पूरी जर्नी समझी है यहाँ तक, उनको हम अभी क्या दे सकते हैं? 3 साल में I hope we will have 1 billion users. I know it's like sounds like really stupid number right now, लेकिन स्टूपिड चीजें ही बढ़िया होती है सर. you have to think big. फेसबुक को काफ़ी टाइम लगा था बिलियन यूज़र आने में, लेकिन तब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लोगों के पास, सबके पास फ़ोन है. तो अगर लोग चाहते हैं और अगर एवरीबडी अंडरस्टैंड, इट कैन हैपन. हम लोग तो इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जो कोड, अपना जो सारा सिस्टम हम बना रहे हैं, इससे कि वी शुड हैव 1 बिलियन यूजर्स. अगर बिलियन यूजर आ जाते हैं, द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी कुड बी, जब बिलियन यूजर्स फेसबुक के पास थे, they were valued at $100 billion. That's 8 lakh. 8 lakh crores, right? 8 lakh crores. And that would make a lot of people very rich, because that 8 lakh crores is distributed among people. So that's my answer, what I expect to see in 3 years' time. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि जिन्होंने अभी तक यहाँ तक सुना है और उनको चैटवाइज का आइडिया भी पसंद आया है, तो हाउ कैन वी गिव समथिंग टू देम? अभी देखो, हम लोग अभी ये रेफरल ओनली है ना. पहले 10 लाख लोगों को सबको हम शेयर दे रहे हैं, वो तो हम आपको रेफरल कोड दे रहे हैं ताकि आपके यूजर बन सके. दूसरी एक चीज़ ये है, हमने एक कैश प्राइस भी रखा है. $1 लाख हमने अलग कर दिए, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए. हाँ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए. ये हमारा मार्केटिंग बजट था असल में. तो मेरा बजट था. हाँ, तो हमने कहा मार्केटिंग में नहीं खर्चेंगे, ये हम लोग उन लोगों को देंगे जो एवरीबडी कैन डू मार्केटिंग, राइट? तो हम लोग बस ऑब्जर्व करेंगे जो कर रहा है, और हम लोग ना, बट वी वांट यू टू सी ऑन चैटवाइज, वी वांट यू टू हैव सम स्ट्रीक. हमने सोच रहे हैं इंटरनली से कम 10 दिन की स्ट्रीक हो बिफोर यू वी अवार्ड यू समथिंग. तो 1 करोड़ हम लोग इन लोगों में बांटने वाले हैं जो शुरू के यूजर्स हैं, और हम लोग उनको ऑप्शन देने वाले हैं कि चाहे तो तुम $1000 यूज लो, चाहे तुम 1000 न्यू शेयर लो, तुम चूज करो तुम्हें. और मेरा, I really want somebody to say, I'm not going to take cash, I will take share. Yeah. This will be your win. This will be the win. That's my target. I have somebody to say, मेरे को नहीं चाहिए $1000, मेरे को 1000 शेयर दो. But to be there, we have to grow and keep the right intention कि पब्लिक हमारे पे बिलीव कर रही है, ट्रस्ट कर रही है. You want to see that trust in the eyes of the people for your company. Exactly. For your तो अनाउंस करते हैं सर एक रेफरल कोड अभी, हाँ जी, आपकी परमिशन के साथ तो कर देते हैं. सो जिसको भी चैटवाइज का आइडिया पसंद आया है और जिसको भी चैटवाइज डाउनलोड करना है, तो रेफरल कोड यूज करो, द E2 शो. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी होगा और कोड भी होगा, तो डू डाउनलोड. सर मेरे लिए तो इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. very insightful. Very एक insightful. नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें कि ओनरशिप भी हम लोगों को मिलेगी, हम लोगों को, यूजर्स को, क्रिएटर्स को, एंड दे विल ऑल्सो बिकम रिच विद द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड विद सो मच ट्रांसपेरेंसी एंड विद एवरीथिंग वेरीफाइड, no scamming, no nothing. So this will be, I think, अ गेम चेंजर a game changer. है ना. और सर उसकी एक ऑफिशियल एजेंसी भी होनी चाहिए जो क्रिएटर्स को मैनेज करे, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं. just kidding. all in your hands. You should be the vice president in the company, I think. है ना. So thank you for coming sir, all the way from London. और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए, इतना सारा टाइम आपने निकाला. आई एम वेरी थैंकफुल. और प्लीज अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, सब्सक्राइब जरूर करना. इट्स फॉर हिम, नॉट फॉर अस, कि इतनी दूर से ये आए हैं.
योर सब्सक्राइब, योर लाइक विल बी द वैलिडेशन फॉर हिम कि यार ठीक है, हमें आइडिया पसंद आ रहा है, तो जितने ज्यादा लाइक्स उतने ज्यादा आप लोगों को भी आइडिया कैसा लगा, कॉमेंट्स इसमें कुछ फ्लॉज लगे, कुछ आपके भी सजेशंस हो, वो भी आप कमेंट में जरूर मतलब आप इसमें टाइप करना, ताकि हमें भी अपना पता चलेगा कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। एंड आई कैन से गगन इज वेरी वेरी ओपन टू फीडबैक्स। मेरी आई थिंक आपकी और मेरी इतनी सारी कॉल्स हो चुकी है, मैं इतना आपको सजेस्ट कर चुका हूँ और आप भी मुझे बोल रहे हैं अखिल शायद ये समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, सो इज वेरी ओपन टू फीडबैक्स। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। डू ट्राई एंड द E2 शो लिंक आप जरूर यूज करना, रेफरल कोड जरूर यूज करना। थैंक यू, साइनिंग आउट। Thank you for having me.